स्वागत है इस ऐतिहासिक विश्लेषण में, जहां हम एक एक्सपर्ट हिस्टोरियन के नजरिए से 19वीं सदी के उन मूलभूत सामाजिक बदलावों और सुधार आंदोलनों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आइए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। ये एक हाई इम्पैक्ट एग्जाम रिव्यू होने वाला है। हम कवर करेंगे सुधार का युग, राजा राम मोहन राय, टकराती विचारधाराएं, कुछ अहम विधायी प्रभाव और आखिर में एक हिस्टोरिकल डेट्स प्रैक्टिस क्विज। सेक्शन 1 सुधार का युग और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उत्प्रेरक। आगे बढ़ने से पहले 19वीं सदी की उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश शासन का असर, पश्चिमी शिक्षा की एंट्री और वो रूढ़िवादी ठहराव जिसने एक बड़े कल्चरल शिफ्ट को लगभग अनिवार्य कर दिया था। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये एक विजुअल रोड मैप है कि कैसे पूरी सदी में प्रमुख सुधार संगठन एक के बाद एक सामने आए। 1814 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्मो समाज, फिर 1830 में धर्म सभा, 1866 में प्रार्थना समाज और 1875 में आर्य समाज। सेक्शन 2 राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के अग्रदूत। जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने असल में भारत के अतीत और उसके भविष्य के बीच एक बेहद अहम पुल का काम किया। उनके प्रमुख योगदानों को अगर बुलेट पॉइंट्स में समेटें तो वो सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनका अभियान था, एक ईश्वरवाद यानी निराकार ईश्वर का प्रचार था, 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स का लेखन और वेदों व उपनिषदों का बंगाली अनुवाद था, और हाँ, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करके उन्होंने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को भी खूब बढ़ावा दिया। अब इन तीनों संगठनों के मूलभूत अंतर को समझना जरूरी है। 1814 में आठवीं सभा सिर्फ एकेश्वरवाद पर शुरुआती दार्शनिक चर्चाओं तक सीमित थी, लेकिन 1828 तक आते आते ब्रह्मो समाज ने मूर्ति पूजा और सती प्रथा के खिलाफ एक औपचारिक सामाजिक ढांचा खड़ा कर दिया। वहीं 1867 में प्रार्थना समाज ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा जैसे ज्यादा व्यवहारिक यानी प्रैग्मैटिक सामाजिक सुधारों पर फोकस किया। सेक्शन 3 टकराती विचारधाराएं, प्रगतिशील चिंगारी बनाम रूढ़िवादी प्रतिरोध। इतिहास गवाह है कि हर बड़े सुधार को कड़े प्रतिरोध का सामना करना ही पड़ता है, जिससे समाज एक दिलचस्प वैचारिक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। यहाँ ब्रह्मो समाज और धर्म सभा के बीच का अंतर काफी साफ है। दोनों समूहों को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ब्रह्मो समाज एक प्रगतिशील सुधार चाहता था, निराकार ईश्वर में मानता था और सती प्रथा के खिलाफ था, जबकि राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा पारंपरिक रूढ़िवादी अनुष्ठानों को बचाना चाहती थी और सती प्रथा का समर्थन कर रही थी। दोनों अपने अपने नजरिए से उस समय के समाज की अलग अलग दिशाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर देश के अलग अलग हिस्सों की तुलना करें तो बंगाल का यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में फ्रांसीसी क्रांति और रैडिकल बौद्धिक तर्कों से प्रेरित था। उनका मकसद हर अथॉरिटी पर सवाल उठाना था। इसके बिल्कुल उलट बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे का प्रार्थना समाज काफी व्यावहारिक था, जो मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षा और विवाह की उम्र बढ़ाने जैसे ठोस लक्ष्यों पर काम कर रहा था। सेक्शन 4 विधायी प्रभाव, आधुनिक भारतीय कानून को फिर से लिखना। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सोसाइटियों की चर्चाएं सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने कानून के स्तर पर बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। ये आंदोलन इसलिए इतने अहम हैं क्योंकि इन्होंने असल में जीवन और मृत्यु के कानूनों को बदला। 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती उन्मूलन अधिनियम का पास होना राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों के लगातार चलाए गए अभियानों का ही एक सीधा विधायी नतीजा था। सिर्फ एक कानून नहीं, इन सुधारवादी दबावों ने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का भी समर्थन किया। इन्होंने हिंदू कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे आधुनिक संस्थानों की नींव रखी, शुरुआती भारतीय राष्ट्रवाद को जगाया, एक नए तर्क संगत शिक्षित मध्यम वर्ग को तैयार किया और औपनिवेशिक आलोचना का जवाब देने के लिए प्राचीन शास्त्रों का दोबारा मूल्यांकन भी किया। हालांकि ऐतिहासिक नजरिए से इन आंदोलनों की सीमाओं पर बात करना भी उतना ही अहम है। इतनी बड़ी विधायी जीतों के बावजूद इनका सामाजिक आधार काफी संकीर्ण रहा। इनका असर ज्यादातर शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग तक ही पहुंचा और ग्रामीण जनता इससे काफी हद तक अछूती रही। सेक्शन 5 हिस्टोरिकल डेट्स प्रैक्टिस क्विज। आइए आज डिस्कस की गई अहम तारीखों के आधार पर एक एक्टिव रिकॉल सेशन करते हैं। 5 रैपिड फायर अभ्यास प्रश्न जो एग्जाम रिव्यू के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
पहला सवाल, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? ए 1809, बी 1814 या सी 1828? राजा राम मोहन राय के इस बिल्कुल पहले संगठन की स्थापना का सही जवाब है 1814। दूसरा सवाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती उन्मूलन अधिनियम आधिकारिक तौर पर किस साल पारित किया? 1818, 1829 या 1833? आधुनिक भारत के इस बेहद अहम विधायी मील के पत्थर का सही जवाब है 1829। तीसरा सवाल, ब्रह्मो समाज के रूढ़िवादी विरोध के रूप में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना कब की थी? 1828, 1830 या 1839? सुधारों के खिलाफ उठी इस आवाज की स्थापना का सही जवाब है 1830। चौथा सवाल, बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1867, 1870 या 1875? पश्चिमी भारत के इस अहम संगठन का सही जवाब है 1867। पांचवां और आखिरी सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1867, 1875 या 1897? इस बड़े पुनरुत्थानवादी आंदोलन की स्थापना का सही जवाब है 1875। तो जाते जाते इस अहम सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्या 19वीं सदी के इन सुधारकों ने सिर्फ पुराने कानूनों को बदला, या फिर उन्होंने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक डीएनए और राष्ट्रीय चेतना को पूरी तरह से रीवायर कर दिया? ये तारीखें और नाम सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये आज के हमारे समाज के सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।